अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स एंड नाजरीन, वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मिलवान आपकी वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। हमने ये लेवल मार्क किया था, ये एक लेवल था जो कि स्विंग लो था, जिससे हमें मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। तो डेली का ये लेवल है। वीकली में अगर हम चलेंगे तो वीकली में हमारे पास एक रेंज की सिचुएशन है। एक हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने जो है एक रेंज बाउंड वो बना लिया है। इम्पल्स पे फेसेस नहीं चल रहे। तो वीकली में स्ट्रक्चर की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये एक लेवल डिमांड का इसका मौजूद है। अगर यहाँ पर मार्केट वीकली में आती है तो यहाँ से अच्छी बाई की अपसाइड मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है। अगर हम डेली में आए तो डेली में हमारे पास भी एक हाई और एक लो क्रिएट होने के बाद मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में है। इस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर रही है और इस लो का टेस्ट नहीं कर रही है, दरमियान में मूव कर रही है। और इसने एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के लिए ये लोज इक्वल लोज बनाए, और उसके बाद इस इक्वल लो के बाद यहाँ से इसने एक अपसाइड की डायरेक्शन में मूव दी है। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इसने यहाँ पे जो पाथ बनाया, अगर मैं ड्रॉ करके दूँ आपको, तो ये लो, उसके बाद ये हाई, फिर ये लो, उसके बाद ये हाई। ठीक है, तो ये इंटरनल इधर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। इस सारे एरिया को अगर हम देखें तो हम इसको रेंज कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें कोई लोएस्ट पॉइंट, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ये एरिया जो है ये हमारा जो है वो एक रेंज का एरिया था। ये एक इंटरनल लो, इंटरनल हाई, और उसके बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मार्केट ने इस इंटरनल लो का टेस्ट किया। ठीक है, न्यूज़ पे एनएफपी और एफओएमसी थी। यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। एक मार्केट ने एक सेल की कैंडल बनाई और दूसरी कैंडल साइड क्लोजिंग कर दी स्लो पे। अगर तो दोनों कैंडल्स के नीचे क्लोज हो जाती तो मार्केट की डायरेक्शन ही सेल में शिफ्ट हो जाती। अब उसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट का टारगेट यही हाई दोबारा रहेगा। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक की मार्केट इसको टच अप्रोच करती रहेगी। अभी ये जहाँ खड़ी है ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस कर सकती है, रेजिस्टेंस ले सकती है, लेकिन इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है। वो छोटी मोटी इसको रिट्रेसमेंट दे सकती है, लेकिन ये अब सेल की डायरेक्शन में नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप इसको छोटी सी रेजिस्टेंस दे सकता है। मार्केट ने क्या किया था, गिरने से पहले ये एक सप्लाई जोन बनाया था। अगर हम इस सप्लाई जोन को मार्क करें तो ये इसका एक बेस्ट बाइंग जोन होगा, क्योंकि ये सप्लाई फील्ड एरिया है। तो मार्केट अगर दोबारा यहाँ पे आती है डेली के हिसाब से, इस तरह अगर इस जोन में इस तरह टैप करती है इधर से इस जोन में, तो यहाँ से फिर ये अपसाइड की मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड होगी। तो ये डेली के लिहाज से। अब H4 में देखते हैं कि क्या कर रही है मार्केट। H4 में हमने जो जोन लगाया है, अगर हम देखें तो H4 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश था। मैं इस ड्राइंग को करता हूँ रिमूव। H4 का स्ट्रक्चर जो है, अगर हम आप मैपिंग करें तो ये इसने यहाँ पे एक टॉप लगाने के बाद रिट्रेसमेंट, फिर एक डबल टॉप के एरिया से सेलिंग, उसके बाद ये एक लो, उसके बाद ये हाई, फिर ये लो, और उसके बाद ये हाई, और उसके बाद ये एक लो। यानी कि मार्केट सेल साइड में कन्वर्टेड थी। और H4 में यहाँ पर इसने इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करके H4 को भी बुलिश में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। अब ये जो एरिया डेली का आपको बताया हुआ है, ये जो सप्लाई जोन है, अगर हम इसको मार्क करें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है H4 में, और ये ऊपर ब्रेकर ब्लॉक भी है। तो ये एरिया हमारे पास एक बेस्ट एरिया रहेगा H4 के हिसाब से बाइंग के लिए। और जो ऊपर ये सप्लाई पड़ी है, ये सप्लाई जो है यहाँ से इसको अगर मार्केट गिरती है H4 में ओपन होते ही ऐसे फेयर वैल्यू गैप सप्लाई को टच करके फिर इस एरिया में आती है, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है यहाँ तक नेक्स्ट वीक में। और अगर हम H1 में जाते हैं, H1 में भी
जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांगली डेली और H1 अलाइन हो चुके हैं। तो वहाँ पे क्या सीन था कि ये लो लगाने के बाद मार्केट ने ये एक रिट्रेसमेंट की, उसके बाद ये लो, फिर ये रिट्रेसमेंट और उसके बाद ये एक लो, यानी कि लो लो बनाते हुए नीचे आई थी। H1 में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन थर्सडे को ही शिफ्ट हो चुका था। इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया था बुलिश साइड पे शिफ्ट, और ये एक रिट्रेसमेंट थी। इसके बाद मार्केट ने इंटरनली इसको प्ले करके स्ट्रक्चर बाय में स्ट्रांगली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब H1 में जो हमारे पास एरिया है जहाँ से हम इसको ब्रेकर ब्लॉक जिसको हम कहते हैं वो ये वाला एरिया है। ये यहाँ पे लास्ट ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला एरिया। ठीक है, 3314 वाला एरिया। ठीक है, और 3300 वाला एरिया जो है वो हमारे पास H1 में है, और H1 से पहले H4 के लेवल है। तो देखें मार्केट किसको पहले प्ले करेगी, क्योंकि अगर मार्केट इधर आती है तो ये वैसे H1 में भी एक रेजिस्टेंस का एरिया था जो कि सपोर्ट का एरिया बन गया। तो हमारे पास H1 में यहाँ से ये मूवमेंट, और अगर दोबारा इसको भी ब्रेक करती है मार्केट इस तरह से, तो फिर ये जोन जो है ना ये बाय साइड के लिए हमारे लिए बेस्ट एरिया रहेगा, और यहाँ से हम एक बाय साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे इस ब्रेकर ब्लॉक से, क्योंकि ये फिर वाली गैप भी है। तो ये जोन हमारे पास ये दोनों सपोर्ट के एरियाज़ हैं। नेक्स्ट वीक में हम मार्केट का जो बायस है वो बुलिश देख रहे हैं, और इसको जो है ना अपने इन टारगेट तक डेली के इन टारगेटेड एरियाज तक जाना चाहिए, जो कि आपका राउंड अबाउट 33 34 33 30 वाला एरिया, यहाँ तक इसको जाना चाहिए। तो ये था अब तक का वीकली एनालिसिस। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।